परम शांति। अभी मैं बताने जा रहा हूं कि जो पैरालिसिस होता है वो कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। क्या सूक्ष्म शरीर में या कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है उसके द्वारा होता है या उसका कारण कहीं और है। जो पैरालिसिस है उसका कारण सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जो कहीं ना कहीं कर्म बंधन से या नेगेटिव आत्माएं जो हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं मनुष्य को, साकारी मनुष्य को। तो वो जो बहुत ही बदला लेना चाहती हैं, साकारी मनुष्य को दुख दंड देना चाहती हैं, तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं वो 1 2 3 4 इकट्ठी होकर बहुत पावरफुल रेत डाल के, वो जहाँ रेत डाल के नेगेटिव संकल्प डालती हैं और उसके वहाँ का जो सूक्ष्म शरीर को डिस्चार्ज करके, वहाँ एक सूक्ष्म शरीर एक्टिव नहीं रहता, उसका सूक्ष्म शरीर में बहुत डेफिसिट आ जाती है, मतलब सूक्ष्म शरीर कार्यरत नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का पावर खत्म हो जाता है, तब वहाँ पैरालिसिस हो जाती है। इसलिए पैरालिसिस कोई साधारण बात नहीं है। अचानक जो होती हैं वो केवल इतनी स्पीड में हो जाती हैं क्योंकि वो सूक्ष्म जगत की नेगेटिव आत्माओं के कारण, उनकी रेज मानने के कारण सूक्ष्म जगत में ऐसी आत्माएं बहुत बैठी हैं, मगर कर्म बंधन से ही होता है। ऐसे कोई आत्मा किसी को कुछ रेज नहीं मार सकती। अगर कोई रेज मारना चाहे सूक्ष्म जगत में, अगर कोई रेज मार के ऐसा करना चाहे कि उसके सूक्ष्म शरीर को डिफेक्ट करना चाहे, मगर उसको तुरंत बचाने वाली कोई ना कोई आत्मा आ जाएगी और उसको नहीं करने देगी। इसलिए कर्म बंधन से ही एक बहुत ही खतरनाक है ये बात, बहुत ही खतरनाक रोग है। उसको मिटाना धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में जब पावर आएगा, सूक्ष्म शरीर में जब पावर आएगा तब स्थूल शरीर में पावर आएगा, क्योंकि ये पैरालिसिस रोग कारण शरीर में रिकॉर्डेड नहीं होता। जैसे कई बच्चे हैंडीकैप्ड पैदा होते थे, क्यों होते हैं? क्योंकि इसके आसपास जब माँ गर्भवती बनती है, आत्मा कोई प्रवेश कर जाती हैं, तो उसके आसपास जो जन्म लेने के लिए बहुत उत्सुक आत्माएं होती हैं और वो जो उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है, कंपटीशन होता है। तब जो बाहर एक आत्मा ने प्रवेश कर लिया, फिर बाद में कई आत्माएं बाहर है और वो उनसे बदला लेना चाहती हैं, तो वो घर में प्रवेश किए हुए बच्चे पर रेज मार के उसको सूक्ष्म शरीर को डैमेज करके वो बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। क्योंकि ये तो एक्सरे जैसी बात है, रेज मार के सूक्ष्म शरीर को नुकसान पहुंचाना है, वो तो भूत प्रेत योनि वालों को आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अगर माँ का पावरफुल सक्षम, माँ योगी है और बहुत योगी है, वो कोई बहुत बड़ी किसी भी की भक्त और बहुत निरंतर ज्ञान योग में रहती हैं या योग स्वरूप में रहती हैं, या परम लाइट का अगर ओरा बना देती हैं, तो परम लाइट के ओरे में या परम तत्व के ओरे में इनके रेज काम नहीं करेंगे। किसी के भी नेगेटिव आत्माओं के कोई भी किसी भी प्रकार का रेज, नेगेटिव रेज या नेगेटिव एक्शन कोई भी काम नहीं करेगा। तो गर्भ में रहा हुआ जो बालक है वो सुरक्षित रहेगा, उसको कोई नुकसान होगा नहीं होगा। अगर बल्कि उसका कर्म बंधन भी होगा किसी के साथ, तो भी माँ के प्रोटेक्शन के कारण, माँ की पावर के, माँ की परम लाइट के प्रोटेक्शन के कारण, माँ की आत्मस्वरूप की स्थिति के कारण, माँ के परम तत्वों के कारण वो बालक भी उस इतने दिन तो सुरक्षित रह जाएगा। जब बाहर 9 महीने के बाद बाहर निकलेगा, बाद में अगर कोई नेगेटिव आत्माएं उसको आकर रेज मारती है तो बाद में भी उसको हैंडीकैप बना सकती है। बच्चा अच्छा होता है, मगर बाद में 2 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ऐसी नेगेटिव आत्माएं आकर उसको रेज मारती है, तब माँ नहीं बचा सकती, क्योंकि माँ के गर्भ से बाहर है, माँ के ओरा से बाहर है, माँ के आवरण से बाहर है। जब तक माँ के ओरा में था, माँ के गर्भ में था, तब तक माँ की पावर ने उसको बचाया, उसके कर्म बंधन से भी बचाया। इसलिए बहुत अति गुह्य बातें हैं, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को बता दूं। परम शांति।